राव साहब, हुकूमत बिजली के बिलों की मद में इस वक्त कितने टैक्सेस कलेक्ट कर रही है आम आदमी से? अरसलान भाई, ऐसे है कि 12 किस्म के तकरीबन टैक्सेस कलेक्ट कर रही है और मैं समझता हूँ कि एक रेजिडेंशियल बिल के ऊपर ये बिल्कुल एक नाजायज़ है। और मैं अभी हालिया दुबई से होके आया हूँ, वहाँ पे 3 तरह के सिर्फ टैक्सेस लिए जाते हैं और अब देखिए 3 टैक्सेस और 11-12 टैक्सेस में कितना फ़र्क है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक आम आदमी के ऊपर, और देखिए वहाँ पे तो माशाल्लाह एक अच्छी इनकम है लोगों के पास, हमारे पास तो इतनी इनकम आम लोगों के पास इतनी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंसेंटिव दे और एक आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाए, बजाय कि वो हड़ताल करें, एहतजाज करें, मुश्किलात करें और गवर्नमेंट की जो चीजें हैं इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसे इकदाम ही ना किए जाए जिनसे आम आदमी को एहतजाज की तरफ जाना पड़े। हुकूमत इस मौका पर आवाम को कोई रिलीफ दे सकती है बिजली के बिलों से टैक्स खत्म करके, या IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं? देखिए IMF से भी तो बात तो की जा सकती है असलाम भाई। देखिए चाहे हमारी उनके साथ शरायत है, लेकिन आप उनको मोटिवेट तो कर सकते हैं ना कि मेरी जो आवाम है वो इतना बोझ नहीं उठा सकती, इनको मुझे मजीद इंसेंटिव देने हैं, या मैं फलां मद में से जो मेरा ये जो चीज है वहां से मैं इस चीज में इंसेंटिव एक्सपेंस को कम करके जी ऐसे जी कर तो सकते हैं, कर सकती है जी। लेकिन अगर IMF नहीं मानता तो अगर IMF नहीं मानता तो ये तो आप गवर्नमेंट को ही सोचना पड़ेगा अरसलान भाई। ये आप और मेरा तो काम नहीं है, आप और मेरा काम है इस चीज को हाईलाइट करना और गवर्नमेंट को मुतवज्जो कराना कि देखिए एक आम आदमी सड़कों पे है। आप पहले ही उनकी जिंदगी इतनी अजीरन है और इतनी महंगाई की रेशो इतनी बढ़ चुकी है, और आप अगर बिजली को भी इतना करेंगे तो आम आदमी का बिल देखिए 20-25 हजार से कम नहीं आ रहा, तो वो किस तरह यानी कि चलाएगा अपनी जिंदगी को, मुश्किल हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए कि आम आदमी के ऊपर बोझ कम से कम भी पड़े, और जो हकीकत में टैक्स देने के काबिल लोग हैं, जिनमें सलाहियत मौजूद है लेकिन वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आ सके अभी तक, वो लोग टैक्स नेट के अंदर आ जाए? जी बिल्कुल असलाम भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, और मैं काफी मरतबा ये कह भी चुका हूँ कि एक तो सर्वे नहीं हुआ, 2006 के बाद सर्वे नहीं है। तीसरा किस्म का सर्वे नहीं हुआ, सर्वे मीन के जैसे ये बड़ी बड़ी अपने मार्केट्स हैं, इनका सर्वे हो ताकि वो टैक्स रेट में पता किया जाए ये लोग हैं ये लोग नहीं है, उनको लाया जाए ज़ाहिर है। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी टैक्स पे है, इमरान खान साहब ने अपने दौर में ये मार्केट्स के लोगों को, होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे थे। नहीं, वो एक POS का निजाम, वो और चीज थी, पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि वो रिटेलर के लिए थी, लेकिन उसका प्रॉपर एक सर्वे नहीं था। ठीक है, प्रॉपर सर्वे अभी तक 2006 के बाद नहीं हुआ। तीसरा ये है कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनको इंसेंटिव इतने दे दिए जाए कि जब वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी रात को अपने बिजनेसमैन के साथ जब ये बैठते हैं, उनको मोटिवेट करें कि देखो यार मैं इतने अरसे से रजिस्टर्ड हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं है, किसी चीज की मुझे परेशानी नहीं है, इदारा मुझसे तावन करता है। तो वो लोग जब मोटिवेट करेंगे तो अब ज्यादा टैक्स नेट में आएंगे। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे एग्रीकल्चरल है, इनका GDP में देखिए 19 समथिंग इनका रोल है, और इनकी जो टैक्स नेट में जो इनकी वो है वो 0.6 पॉइंट है। अब वो ना होने के बराबर है, इनके ज़राअत से हमें टैक्स आता ही नहीं। अब यानी कि देखिए आपके 20% आपका ओवरऑल GDP में होना चाहिए, तो इनका इनसे टैक्स की कलेक्शन होनी चाहिए। और इंडस्ट्री जो है ये मेरे ख्याल में हद से ज्यादा टैक्स दे रही है, और जो सर्विसेज के लोग हैं उनसे भी टैक्स उतना नहीं लिया जाता जितना उनसे लेना चाहिए। इनको लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। राव सुनवर अली गोगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें इजाजत दीजिए।